अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम ना सका। सेवन शरीफ में फल, सब्जियों समेत अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह तहसील सेवन शरीफ में भी महंगाई का जन काबू न हो सका। अशियाए खुर्दनोश और सब्जियां, फल वगैरह की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने हमेशा की तरह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया और अपनी मर्जी करके रोजमर्रा की अशियाए महंगे दामों बेचने लगे। मजबूर और गरीब अवाम इस महंगाई के आलम में पिस रहे हैं। तमाम अशियाए खुर्दनोश की चीजें अवाम के पहुंच से दूर हो जा रही है। गोश्त, मछली, मुर्गी खरीदना तो दूर की बात, अवाम को सब्जी भी खरीदना मुश्किल हो गई है। इस महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका बहुत परेशान नजर आता है। गरीब आवाम का कहना है कि हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। कहीं भी किसी चीज में कमी नजर नहीं आ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम तंग आ चुके हैं। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करवा के आवाम को सहूलियात मुहैया की जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शहमीर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। मुल्क भर की तरह रायवन में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इलियास। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की गफलत और लापरवाही की वजह से रायगढ़ शहर में आटा और चीनी की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी सामानों से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो गरीब आदमी को गोश्त नसीब नहीं होता था, मगर अब गरीब की पहुंच से सब्जियां भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों: आलू 100 रुपए, टमाटर 200 रुपए, अदरक 600 रुपए, हरी मिर्च 150 रुपए, मटर 300 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, गोभी 80 रुपए किलो तो मेथी 200 रुपए किलो फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। गरीब शहरियों का वजीर आला पंजाब से जो मुतालबा है कि जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करते हुए सब्जी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सब्जियां तो खा सके। पहले तो आटे की किल्लत पैदा करके 2 टाइम की गरीब से रोटी भी छीन ली गई थी। अब सब्जियां भी दूर हो चुकी हैं। आटा और चीनी महंगे दामों रायगढ़ में फरोख्त की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। दुकानदारों का ये कहना है कि सब्जियां पीछे से हमें महंगी दी जाती हैं, इसलिए हम सब्जियां जो हैं जहां पर लोगों को महंगे ही फरोख्त करते हैं। कैमरामैन मलक अली के साथ चौधरी इलियास, सच न्यूज़, रायगढ़। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान महमूद रहमान कहते हैं, आटा और गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। किसी को आटा और गंदम जखीरा अंदोजी करने की इजाजत नहीं देंगे। जो भी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा कोटा है मिलों के साथ, जिस पे शिकायत होती है कि यार मिल वाले कुछ कर नहीं रहे हो, वो मैं लेके आता हूँ। मेरे पास आज भी आटा का है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आज हुई है और ये आटा फिर जाता है डीलरों के पास। फिर डीलरों के पास मेरे पास जो भी टीम अवेलेबल है उसकी डेली बेस पे चेकिंग होती है। उस चेकिंग के थ्रू उनके खिलाफ एक्शंस भी होता है कि वो आटा सही तकसीम न करे। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करके महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया। सर दर्द, बुखार, शुगर समेत 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% इजाफा कर दिया है, जिससे अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान आवाम पर हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक का मजीद इजाफा कर दिया। एंटीबायोटिक्स, बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब और दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने गरीब मरीजों को मजीद परेशान कर दिया। सरासर ये अवाम के ऊपर जुल्म है। ये पहले ही बहुत महंगाई है, मजीद जो सेहत के हवाले से पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है अद्वियात की। शहरियों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इधर 4 दिन की लेने आते हैं तो 2 दिन की बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। गरीब आदमी हम क्या करें। ये मेडिसिन का जो फैसला हो रहा है ये हुकूमत से चाहिए कि ये वापस ले। आरिफ वाला की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा वापस लिया जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से अद्वियात खरीद सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला।
जहलम की तहसील दीना में कदीमी किला रोहतास महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है। सियाहों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन। दीना जीटी रोड से जनूब की जानब 8 किलोमीटर के फासले पर 500 साल पुराना किला रोहतास फन तामीर का नादर, जिसे 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया। इस किले को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह खींचे चले आते, लेकिन महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस किले की असल शानो शौकत मान पड़ गई। किले की दीवारों पर बेदरेक वॉल चैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीवारें दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। किले की सैर करने के लिए दुश्वार गुजार और कच्चे रास्ते सियाहों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं और सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से किला घने जंगल का रूप धारे हुए है। सियाहों ने किले की हालत जार पर सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस लोक विरसे को, इस विरसे को हमें प्रिजर्व करना चाहिए था, उस तरीके से ना ही गवर्नमेंट के किसी इदारे ने इसको प्रिजर्व किया है और ना ही गवर्नमेंट ने किया है। अगरचे ये हमारी एक आसार कदीमा की साइट है, हिस्टोरिकल पॉइंट है पाकिस्तान का, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की कोई भी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। ना तो यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक मौजूद है, ना यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज महसूस हो सके। हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की मोस्टली बहुत सी जगह हैं, तो गवर्नमेंट को इन जगहों पर तवज्जो देनी चाहिए जी। किला रोहतास देखने बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर हुकूमत इस पर तवज्जो देती है वो और अच्छी जगह बन सकती है। जगह इसकी टूटी फूटी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे आए हुए छोटे बच्चे और बड़ों ने यही शिकवा किया है कि ये हमारा कदीमी विरसा है और हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये खंडात में तब्दील हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। आजाद कश्मीर का किला रामकोट हुकूमती अदम तवज्जो के बाद ज़बूहाली का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान मीर। किला रामकोट आजाद कश्मीर के मंगला डैम के दरमियान मौजूद है, जिसके आसार अब भी नमूदार हैं। ये गुमनाम किला जो डंगरोट के करीब एक पहाड़ी पर वाक़या है। ये किला झेलम और पुंछ के दरियाओं के संगम पर तामीर किया गया। इसकी तामीर मुनफरद और बाकी किलों से मुख्तलिफ है। इस तक पहुँचने के लिए आपको वाटर स्पोर्ट्स क्लब कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। किले का ज्यादातर हिस्सा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के जेर तसल्लुत रहा। इसमें छोटे छोटे सुराख किए गए जहां से दुश्मन को निशाना बनाया जाता था। मैं मीरपुर कश्मीर से आया हूँ। किला रामकोट की सैर के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है सेहत के लिए। हुकूमत कश्मीर को चाहिए कि इस पे खुसूसी तवज्जो दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सके। हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस ये शाकार किला अपनी पहचान खोता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसको तामीर करे ताकि रेवेन्यू मिल सके। मोहम्मद उस्मान मीर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज। सहराई चोलिस्तान में आबादी से मीलों दूर मौजूद किला खैरगढ़ महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मजीद देखते हैं जानजेब अली की रिपोर्ट। कानपुर के इलाका चोलिस्तान रोही में किला खैरगढ़ के नजदीक एक गैर आबाद जगह पर पीर हैदर शाह बुखारी का खूबसूरत मजार मौजूद है, जहां पर लोग कसीर तादाद में जियारत के लिए जाते हैं और मनते मानते हैं। ये दरबार बरसों पुराना है, इसके बारे कोई तहकीक साबित नहीं हुई। रोही के अंदर जहां इर्द गिर्द गैर आबाद जगह है, वहां पर कुछ अर्सा पहले तक एक कच्चा सा मजार था। रिवायत के मुताबिक चंद साल पहले एक जायर आया, उसने अपनी मन्नत मानी जो पूरी हुई, फिर उसने यहाँ पर पीर हैदर शाह का शानदार पुख्ता मजार बना दिया। इसके करीब एक टोबा भी है जो बारिशों में पानी से भर जाता है, जहां से जायर पानी पीते हैं। इस जगह पर कीकर के दरख्तों का झुंड है जो जायरीन को साया फराम करते हैं। मजार का अंदरूनी हिस्सा और मजार खूबसूरत बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द लकड़ी की जाली बनाई गई है। इस मजार के साथ किला खैरगढ़ है जो अपनी पुरानी तारीख को सीने से लगाए बुर्दगी का शिकार है, जिसकी बैरूनी दीवारें और मरकजी दरवाजा कुछ महफूज है। रिवायत के मुताबिक ये किला वाई गढ़ी इख्तियार खां के पोते हाजी खान बंधानी ने 1776 में तामीर कराया था और इसका नाम खैरगढ़ रखा था। उस वक्त ये हिंदुस्तान की तरफ बड़ी गुजरगाह पर कायम था, जहां सफर के दौरान लोग कयाम करते थे। मगर अब ये किला अरबाब इख्तियार और महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जी से टूट का शिकार है। कभी ये खूबसूरत और मजबूत रहा होगा, मगर अब इसके आसार बाकी हैं। अगर इन बाकी आसार को भी ना संभाला गया तो ये किला बिल्कुल मुअद्दम हो जाएगा और अपने साथ अपनी तारीख को भी जमीन बोस कर देगा। चोलिस्तान रोही की इस पहचान को महफूज करने की जरूरत है, जो आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से आगाह करेगी। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। वेहाड़ी के मुतअद्दिद तफरीही पार्क्स खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसके बायस शहरी तफरीह जैसी सहूलत से भी महरूम हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदी।
विहाड़ी शहर पार्कों का शहर कहलाता है, लेकिन अब तब्दीली सरकार की हुकूमत में इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पार्कों का शहर खंडराट की शक्ल इख्तियार कर चुका। साबिक दौरे हुकूमत के तहसील नाज़म, जिन्होंने शहर भर में मौजूद सीवरेज के पानी के गढ़ों को पार्कों में तब्दील कर दिया था, जिनमें इकबाल पार्क, भट्टी पार्क, फैसल पार्क, कायदे आजम पार्क, कलसूम नवाज पार्क, पीपल्स कॉलोनी पार्क, चांदनी पार्क और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब ये पार्क खंडराट का मंजर पेश कर रहे हैं और अरबाब इख्तियार पार्क की हालत संवारने की मद में लाखों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। मालियों और चौकीदारों की तनख्वाहों और पार्कों की मरम्मत की सूरत में जिसका कोई रिकॉर्ड तक मौजूद ही नहीं। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पार्कों के गिर्द लगाए गए लोहे के जंगले और आबशारों का कीमती सामान भी चोरी हो चुका है। शहर के लोग तफरीह जैसी सहूलत से महरूम हो गए हैं। जिम्मेदार कौन है? न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए हमारे बैग्स। घोटकी की मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करता है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन शेख। महकमा शहरात की गफलत और लापरवाही के बायस घोटकी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कई बार सरकारी फंड्स जारी हुए मगर सड़कों की मुरम्मत का काम करप्शन की नजर हो जाता है। लोग हैं जो रोड बनाए अभी तक हुआ नहीं है, रोड हमारे सारे खराब होंगे। न को हमारी नाली है जो वडेरे आते हैं वो हमारे वोट लेकर जो है ना फिर अभी नहीं आते। उधर हम बंगलों पे जाते हैं तो वो उसके जो मुंशी होते हैं वो भी हमें अंदर नहीं आने देते। रोड का काम सही नहीं हुआ है, नालियों का झूठ बोलते रहते हैं, यहाँ आते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि शहरियों को अजियत से छुटकारा मिल सके। फोर्ट अब्बास में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ताफुन के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खंबा। शहर भर में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस सफाई के नाकंसामात तो चले आ रहे थे। इसके साथ साथ शहर के वस्त में रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में शहर भर का सारा कचरा वहां फेंक दिया जाता है और फिर कई दिनों के बाद बहुत कम उठा लिया जाता तो बाकी को आग लगा दी जाती है। ले वाले खुद नहीं फेंक के जाते बल्कि इंतजामिया सारे शहर का इकट्ठा करके यहाँ पे लाकर फेंक देती है और हमारा रहना मुहाल हुआ पड़ा है। ये धुआं हमेशा सारा साल इसी तरह चलता रहता है और इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं। हमारी अपील है आला हुकाम के से कि इसका नोटिस लिया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस कचरा घर को खत्म किया जाए ताकि लोग सुकून के साथ रह सकें। अमर सुल्तान के साथ मोहम्मद रिजवान कंबो, सच न्यूज़ फोर्ट अब्बास। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की गफलत के बायस ठुल हमजा का मोहल्ला चंबी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। कूड़ा किरकिट से उठे वाले ताफुन के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। महकमा रेलवे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। ठल में रेलवे हुकाम की लापरवाही के बायस रेलवे ट्रैक 1 माह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। महकमे रेलवे में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। ठुल रेलवे हुकाम की लापरवाही के बायस अल-मुराद के करीब रेलवे ट्रैक 1 माह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस 2 किलोमीटर तक ट्रेन पानी में डूबी हुई पटड़ी से गुजरती है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। इसी ट्रैक से रोज मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस गुजरती है। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना था कि बासर अफराद ने अपनी मछली के तालाबों की वजह से पुल बंद किए हुए हैं, जिसके बायस पानी जमा है और ये 2 किलोमीटर का रास्ता अबूर करते हुए ट्रेन को काफी टाइम लग जाता है। लेकिन ठुल रेलवे हुकाम ने कभी तवज्जो नहीं दी। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज़ ठुल। मुबारकपुर का रेलवे फाटक बंद होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर फाटक खुलवाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। मुबारकपुर रेलवे फाटक नंबर 131 बंद होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है कि दोनों महकमों के दरमियान लेन देन का मामला है, लेकिन इसकी सजा अवाम को दी जा रही है। मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियों, रिक्शे वालों को मजबूरन रेलवे लाइन के साथ साथ कच्ची सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उठलने से रास्ता बंद हो जाता है। 1 हफ्ते से अवाम परेशानी में मुब्तला है। अहले इलाका ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 15 जड़ तो फाटक बंद है। हालांकि परसों वाले जड़े 5-6 जड़ ठीक नहीं था साढ़े हल्के का जड़ा एम, लेकिन उनके बावजूद ही अवाम उन्होंने आखे यार साडा फाटक 15 जड़ ठीक बंद है। उनके बावजूद फाटक खुला कहने 15 जड़े मोगन ना ही तो कोई फुट्टी ट्राली आ सकती है,
हालांकि स्कूल खोल गए ना ही तो कोई वैगन आ सकती है। आज 15,000 थी बच्चे तो परेशान हैं बड़े। असां लोग देहाती हैं, लिहाजा साडे बच्चे जेड़े पढ़ान किते बड़े मुश्किलात गुजरते वेनन। लैन का क्रॉस करान वेले उन्हां को खतरा है जानी माली। उन्होंने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक नंबर 131 को खुलाने के फौरी इंतजाम किए जाएं ताकि रोजाना आने जाने वाले स्कूल व कॉलेज के बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बुरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तकरीबन 2 माह से आर्थोपेडिक की सीट पर कोई सर्जन तैनात नहीं हो सका, जिसकी वजह से हादसात में हेडी फ्रैक्चर होने की सूरत में मरीजों को दीगर शहरों में रेफर कर दिया जाता है। मोहम्मद करीम रिपोर्ट करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला में गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से आर्थोपेडिक सर्जन की सीट खाली है और महकमा सेहत की जानब से इस सीट पर कोई नई तैनाती नहीं हुई, जिसकी वजह से गरीब मरीज धक्के खाने पर मजबूर हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन न होने की वजह से हादसात में जख्मी होने वाले मरीजों को मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। गरीब जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। इन हालात में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती अशद जरूरी है। कोई कहता जी डॉक्टर ऊपर गया होया, उत्ते पट्टियां कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ कि जिन्हें सानू चेक किया। गुज़श्ता 2 माह से बुरेवाला में आर्थोपेडिक सर्जन सस्पेंड है, जिसकी वजह से बुरेवाला के शहरी खास तौर पर जो गरीब तबका है वो इंतहाई कर्ब और परेशानी का शिकार है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ तहसील बुरेवाला से, और हमने गुज़श्ता 2 माह से पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन का इंतजाम हो सके। मकामी अवामी समाजी हलकों ने आला हुकाम से मज़कूरा खाली सीट पर फौरी तैनाती का मुतालबा किया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि बुरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक फौरी तैनात किया जाए ताकि गरीब आवाम मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज। कबीरवाला के नवाही इलाके का अस्पताल BHU करप्शन की नजर हो गया, जिसके बाद शहरी इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। जिलाई इंतजामिया खानेवाल ने हुकूमत पंजाब को मामू बना दिया। कागजात के मुताबिक एम्बुलेंस की सहूलत के साथ हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे गरीब आवाम की खिदमत के लिए खुला रहने वाला अस्पताल कुछ और ही बयान कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है हुसैनाबाद अव्वल के BHU अस्पताल की, जो कि कागजात में एम्बुलेंस और 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत के साथ गरीब नादार अफराद की खिदमत में मशगूल है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। CEO हेल्थ खानेवाल की मुबैना गफलत से हुसैनाबाद अव्वल में 7 माह से खाली LHV की असामी पुर ना की जा सकी, जिसके बायस अस्पताल जिंदगी की सहूलत से महरूम हो चुका है। फंड्स की बंदर बांट और अफसरान की नाअहली से अस्पताल का मेन गेट तक गायब हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से अमले के लिए तैयार की गई रिहायशी इमारतें भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। 4 दीवारी और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम न होने के बायस रिहायशी इमारतें गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी जानिब अस्पताल का अमला गरीब आवाम के नाम पर मिलने वाली सरकारी अद्वियात पर भी हाथ साफ करने में मसरूफ है। सरकारी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर फरोख्त होने के साथ अद्वियात से हासिल होने वाली रकम को पूरी ईमानदारी से तकसीम करके जिला में बैठे आला अफसरान तक बाकायदगी से हिस्सा पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि हुकूमती बेहिसी और फोटो सेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस गरीब आवाम निजी अस्पतालों और महकमा सेहत की मिली भगत से गली चौराहों में खुलने वाले मौत घरों यानी अताइयों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। करप्शन के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्पताल के 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ नशइयों का ये गढ़ बन चुका है। हर वक्त यहाँ नशइयों का आना जाना होता है। दरख्तों की हालत आपके सामने है, लोग काट के जा रहे हैं और यहाँ कोई गार्ड्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। और हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आने इतने हस्पिटल कोई डॉक्टर वगैरह इतनी होंदा, अगर कोई डॉक्टर होवे दवाई लेना ने तो मोबाइल ते मसरूफ रहंदे ने। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਘਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ है जी। हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि दुरुस्त की जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी होने वाले लाखों रुपए के फंड्स गबन करने के बावजूद अमला अस्पताल से गायब है, जिस पर शहरी आज भी निजी अस्पतालों के धक्के खाने और महंगे इलाज मुआवजे पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला।
डेरा गाजी खां के नवाही इलाके में घर का वाहिद कफील माजूरी के बाइस खानदान का पेट पालने से कासिर है। घर पर फाकों की नौबत आ गई है। 8 बच्चों का बाप किसी मसीहा का मुंतजिर है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मीरानी। डेरा गाजी खान कोट छुटे के नवाही इलाका चक मसू का रिहायशी मजूर शख्स किसी मसीहा का मुंतजिर है। पुरसरार बीमारी का शिकार मुश्ताक अहमद 8 बच्चों का बाप है। घर का वाहिद कफील है। ये शख्स हाथ और दोनों टांगों से माजूरी का शिकार है, जिसके बायस किसी भी काम करने से कासिर है। जबकि गुर्बत के बायस इन दिनों ये खानदान शदीद परेशान है और घर में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। जबकि सितम ज़र्फी ये है कि मुश्ताक अहमद को वजीर आजम का एहसास प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया। मजूरी का शिकार मुश्ताक अहमद का कहना है कि मिलने वाली ज़कात भी अरसा 2 साल से बंद है और कोई जरिया नहीं घर चलाने का। मुश्ताक अहमद ने मुखियर हजरात और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इनकी सरकारी सतह पर इलाज कराया जाए और इसकी माली इमदाद की जाए ताकि ये खानदान भी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। मुल्क भर में कोरोना मजीद 4 जाने ले गया। 24 घंटों में 644 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 644 नए केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,15,260 तक और मजमूई अमवात की तादाद 6,517 हो गई। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,99,836 हो गई है। सिंध में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,38,341। पंजाब में मरीजों की तादाद 99,941। KPK में कोरोना मरीजों की तादाद 38,076। बलोचिस्तान में 15,399, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा 16,799 मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,565 टेस्ट किए गए और मुल्क भर में अब तक 36,78,534 टेस्ट हो चुके हैं। चेहलम सैयदुश्शहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबी अलम उज़ुल जनाह का जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन सादात से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह महाजरीन सादात पर इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। बसिलसिले चिलम सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चकवाल में शबी अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन सादात से बरामद हुआ और शबी जुलजना सैयद सफदर अब्दी की रहायशगाह से बरामद हुई। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें नौख्वानों ने नौख्वानी करके और मातमदारों ने मातमदारी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुकर्रर रास्तों छप्पड़ बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, सराफा बाजार और चौधरी मोहम्मद अली की रहायशगाह से होता हुआ इमाम बारगाह महाजरीन सादात पर इख्तिताम पजीर हो गया। जबकि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया, जहां जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर बिलाल हाशिम, DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार ने खुद जुलूस की निगरानी की। जबकि जुलूस के दौरान चकवाल शहर में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तर रही, जबकि जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर पानी की सबीलें भी लगाई गई थी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।